अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम ऑफ एकाइनोडर्म, या हम इसको वाटर वस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। सिस्टम इज कॉल्ड एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम और द वाटर वस्कुलर सिस्टम, ठीक है, ऑफ एकाइनोडर्म्स। तो अब वाटर वस्कुलर सिस्टम जो एकाइनोडर्म्स का है, उसमें आपके पास कुछ केनाल्स और कुछ ऑर्गन्स शामिल है, कुछ चीजें शामिल है। क्या क्या है वो, उन सबको भी वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास ये सारी की सारी चीजें वाटर वस्कुलर सिस्टम में मौजूद हैं। एक है रिंग कैनाल, इसके अलावा दूसरी है स्टोन कैनाल, इसके अलावा है स्ट्रक्चर मैड्रिपोराइट, जो कि स्टोन कैनाल के साथ ही का एक स्ट्रक्चर है। इसके अलावा टाइडमैन बॉडीज, इसके अलावा जो स्ट्रक्चर है वो है पोलियन वेसिकल्स, इसके अलावा है रेडियल कैनाल्स, और है लैटरल कैनाल्स, और ट्यूब फीट, ठीक है। तो जब आप वाटर वस्कुलर सिस्टम या एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम पढ़ते हैं काइनोडर्म्स का, तो उसमें आपके पास रिंग कैनाल होती है, एक स्टोन कैनाल होती है, मैड्रिप्लोराइट, टाइडमैन बॉडी, पोलियन वेसिकल, रेडियल कैनाल, लैटरल कैनाल एंड ट्यूब फीट। ये मैं क्या कह रही हूँ, अभी इस सबको समझते कि ये है क्या क्या, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रक्चर है, एक स्टार फिश का इंटरनल स्ट्रक्चर। ये उसके वेरियस आर्म्स होते हैं, एक आर्म उसका यहाँ होता है स्टार फिश का, दूसरा आर्म यहाँ होता है, तीसरा आर्म, एक मिनट, तो इस तरह से उसके 5 आर्म होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को शो किया यहाँ पे आर्म के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, ये है मैड्रिपोराइट, जिसका अभी हमने जिक्र किया कि वाटर वस्कुलर सिस्टम में होगा। मैड्रिपोराइट के नीचे है स्टोन केनाल। ये स्टोन केनाल जिस केनाल पे मौजूद है, ये आपको येलो कलर की नजर आ रही होगी, इसको कहते हैं रिंग केनाल, ठीक है। रिंग केनाल से जो बाकी छोटी छोटी सी केनाल्स निकली होती हैं, आपको ये पतली सी येलो नजर आ रही है, इनको कहते हैं रेडियल केनाल्स। फिर रेडियल केनाल्स के साथ ऊपर एक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, उनको कहते हैं एम्प्यूला। ये है एम्प्यूला, ठीक है। ये स्वॉलन सा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे मैंने बड़ा करके ड्रॉ किया, ये है एम्प्यूला, ठीक है। और एम्प्यूला के नीचे का ये जो सरफेस होता है, इसको कहते हैं ट्यूब फीट। यहाँ पे भी जैसे शो किए गए, ये है ट्यूब फीट, ठीक है। अब ये आपको रिंग केनाल के ऊपर जो ब्लू ब्लू की तरह की स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है, ये है टाइडमैन बॉडीज, ठीक है। अब नीचे आपको ये पिंक कलर की जो रिंग नजर आ रही है, दैट इज ओरल हीमल रिंग, ठीक है। अब आपको यहाँ पे जो ब्लू ब्लू बिल्कुल पोलियन वेजिकल की तरह के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ये आपके पास है पोलियन वेजिकल। ये जो आपको स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ट्यूब फीट की तरह के, इनको कहते हैं पोलियन वेजिकल्स। ये पोलियन वेजिकल्स के स्ट्रक्चर्स हैं, ओके। सो इसके बाद आपके पास मैड्रिपोराइट है। मैड्रिपोराइट के बाद है, तो इस स्ट्रक्चर को हम दोबारा से समराइज कर लेते हैं कि किस तरह से वाटर वस्कुलर सिस्टम है और उसमें वेरियस कैनाल्स है, क्या क्या है, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रही है येलो कलर की कैनाल, दिस इज द रिंग कैनाल। इसके बाद इसी रिंग कैनाल से पतली पतली सी बाकी कैनाल्स निकली होती हैं, उसको हम रेडियल कैनाल कहते हैं। अब रिंग कैनाल से ये एक स्ट्रक्चर निकलता है, कैनाल निकलती है, आपको ये नजर आ रही होगी, इसको कहते हैं स्टोन कैनाल। स्टोन कैनाल के ऊपर ये जो स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं मैड्रिपोराइट। अब इसी रिंग कैनाल के ऊपर आपको ये ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, इनको कहते हैं टाइडमैन बॉडीज। अब ये स्वॉलन स्ट्रक्चर्स जो आपको नजर आ रहे हैं, इनको कहते हैं पोलियन वेसिकल्स, ठीक है।
अब इससे जो स्ट्रक्चर्स निकले थे, जो इससे रेडियल केनाल्स निकली थी, रेडियल केनाल के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिनके नीचे वाले ये पोर्शन, इसी को मैंने इनलार्ज करके दिखा दिया, इसको कहते हैं ट्यूब फीट। ये ऊपर जो स्वॉलन स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं एम्प्यूला, ठीक है। और ये एम्प्यूला और ट्यूब फीट जिस केनाल के जरिए इस रेडियल केनाल के साथ अटैच होते हैं उसको कहते हैं लेटरल केनाल, ठीक है, उसको लेटरल केनाल्स कहते हैं। ये एम्प्यूला है। और अब इसके बाद ये वाले जो आपको पतली सी सर्कुलर केनाल नजर आ रही है इसको कहते हैं अब ओरल हीमल रिंग, ठीक है। और ये जो नीचे आपको पिंक कलर की नजर आ रही है दैट इज ओरल हीमल रिंग। अब ओरल हीमल रिंग से भी केनाल्स इमर्ज होती हैं जो कि रेडियल केनाल के साथ साथ ही नीचे नीचे चलती हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स है। इस डायग्राम को अगर आप पहले समझ लेंगे तो इसके बाद वाटर वस्कुलर सिस्टम को समझना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। तो अभी वन बाय वन एक एक चीज को पढ़ते हैं। मैं पहले कुछ पॉइंट्स को लिखती जाऊंगी फिर समझाऊंगी, तो आप लोग उसको नोट करते जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले है वाटर वस्कुलर सिस्टम की। वाटर वस्कुलर सिस्टम होता क्या है, जिसको हम एम्ब्यूलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली ये वाटर वस्कुलर सिस्टम जो है तो ये आपके एकाइनोडर्म्स में एक सीरीज होती है वाटर फिल्ड कैनाल्स की, ठीक है, जो कि आपके पास वाटर फिल्ड होती है, ठीक है। एकाइनोडर्म्स में सीरीज होती है वाटर फिल्ड कैनाल्स की। सीरीज ऑफ वाटर फिल्ड कैनाल्स आर प्रेजेंट इन एकाइनोडर्म्स। कैनाल्स इसमें मुख्तलिफ किस्म की कैनाल्स है, जो सब की सब कैनाल्स मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाई ना, तो ये उन कैनाल्स की बात करें कि सीरीज ऑफ वाटर फिल्ड कैनाल्स, तो उसको हम कहते हैं वाटर वस्कुलर सिस्टम, ठीक है। जैसे ब्लड सिस्टम को वस्कुलर सिस्टम कहते हैं ह्यूमंस में, इसी तरह ये भी वस्कुलर सिस्टम है, ये भी ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड वाले रोल्स यहाँ पे प्ले करता है। लेकिन इन कैनाल्स में क्या मौजूद होता है, फ्लूइड, वस्कुलर फ्लूइड क्या मौजूद होता है, वाटर मौजूद होता है। तो व्हाट इज वाटर वस्कुलर सिस्टम, a series of water filled canals, ठीक है। अब इन्हीं वाटर फिल्ड कैनाल्स की जो एक्सटेंशन होती हैं, ठीक है, वाटर फिल्ड कैनाल्स के साथ कुछ एक्सटेंशन होती हैं, उनको हम कहते हैं ट्यूब फीट। ट्यूब फीट का स्ट्रक्चर अभी हमने देखा ना डायग्राम में, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ट्यूब फीट का, इस तरह से। ये ट्यूब फीट का स्ट्रक्चर, इसके ऊपर वाले स्वोलन पोर्शन को कहते हैं एम्प्यूला। इसी के बेस पे यहाँ पे सकर्स अटैच होते हैं। इन चीज़ों को अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, पर कहते हैं कि ये जो कैनाल्स मौजूद होती हैं वाटर वस्कुलर सिस्टम में, उनकी एक्सटेंशन को कहते हैं ट्यूब फीट। अब कहते हैं कि ये जो ट्यूब फीट होती है ना, ये बेसिकली मॉडिफिकेशन होती है सीलोम की। ट्यूब फीट इज बेसिकली एम्ब्रियोलॉजिकली अ मॉडिफिकेशन ऑफ सीलोम। जो बॉडी कैविटी होती है ना, उसी में मॉडिफिकेशन हो जाती है और उससे सीलोम बन जाता है, ठीक है। और ये सिलिएटेड होते हैं बाहर से। जो ट्यूब फीट होता है ना, इन पे काफी सिलिया मौजूद होगी, ये सिलिएट होंगे बाहर से। अब हमने डिफरेंट डिफरेंट केनाल सिस्टम्स पढ़े। पहले जो आपने येलो कलर की केनाल देखी थी, जिससे फिर बाकी केनाल्स इमर्ज हो रही थी, छोटी छोटी 5, ठीक है, 5 केनाल्स उससे बाकी निकल रही थी। उसी के साथ यहाँ पे ट्यूब फीट्स वगैरह, एम्प्यूला वगैरह भी अटैच थे। तभी उस केनाल के बारे में पढ़ेंगे, रिंग केनाल। वाटर वस्कुलर सिस्टम इंक्लूड्स अ रिंग केनाल दैट सराउंड्स द माउथ। अब जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है इसमें मौजूद होता है एक रिंग केनाल, जिसको हमें भी डायग्राम में देख भी चुके हैं। और ये क्या करता है, ये रिंग केनाल सराउंड करता है माउथ को, ठीक है। इसके बाद होता है स्टोन केनाल। हमने देखा था ना कि रिंग केनाल से इस तरह की एक केनाल इमर्ज हो रही थी जिसके ऊपर मैड्रिपोराइट भी अटैच था, उसको कहते हैं स्टोन केनाल, ठीक है। तो स्टोन केनाल जो है तो ऊपर ऊपर ओपन होती है बॉडी से बाहर, ठीक है। और इसकी जो ओपनिंग होती है बॉडी से बाहर उसको कहते हैं मैड्रिपोराइट। अब ये मैड्रिपोराइट की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि मैड्रिपोराइट अगर स्टार फिश में होगी तो ये बिल्कुल सिंपल ओपनिंग होगी। लेकिन इकाइनोडर्म में सिर्फ स्टार फिश तो नहीं है, बाकी भी काफी क्लासेस हम इसकी क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके। तो ये तो या सिंपल ओपनिंग होगी या बिल्कुल सीव लाइक प्लेट होगी। सीव क्या होता है, छलनी जिसको हम कहते हैं,
ठीक है, या उसकी तरह की प्लेट होगी, या फिर एक सिंपल ओपनिंग होगी, दैट इज एन ओपनिंग टुवर्ड आउटसाइड। अब ये मेड्रीपोराइड का रोल क्या है, ये क्यों मौजूद है? इट रिप्लेसेस वाटर लॉस फ्रॉम वाटर वस्कुलर सिस्टम। जितना भी पानी लॉस हुआ है वाटर वस्कुलर सिस्टम से, जितना पानी गया है उसको ये रिप्लेस करेगा। मतलब जितना पानी लॉस किया है किसी भी काइनोडर्म ने, ये उस पानी को वापस लाएगा। पहला रोल क्या हो गया मेड्रोपोराइड का, कि इट रिप्लेसेस द वाटर लॉस फ्रॉम वाटर वस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो पहला रोल तो ये हो गया मेड्रोपोराइड का। सही है। तो अब दूसरा फंक्शन इसका क्या है, इट हेल्प इन इक्वलाइजिंग प्रेशर बिटवीन द वाटर वस्कुलर सिस्टम एंड आउटसाइड। अब वाटर वस्कुलर सिस्टम और बाहर का जो प्रेशर है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसको ये इक्वलाइज करता है, मतलब इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, एक टाइप की होम्योस्टेसिस करता है। ठीक है, होम्योस्टेसिस तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन दैट इज अ बैलेंस सिस्टम इन द बॉडी। तो यही मेड्रोपोराइड के दो फंक्शंस हमने पढ़े। पहला क्या, कि जो वाटर लॉस होता है वाटर वस्कुलर सिस्टम से, उसको रिप्लेस करता है, दोबारा से उसी पानी को वाटर वस्कुलर सिस्टम में, स्टारफिश में, या फिर जितने भी काइनोडर्म है उनमें वापस लाता है। दूसरा फंक्शन इसका क्या है, कि ये इक्वलाइज करता है प्रेशर को, इस वाटर वस्कुलर सिस्टम के दरमियान प्रेशर को इक्वलाइज करता है, और इसके अलावा जो आउटसाइड एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो मतलब प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी यूज होता है। अब इसके अलावा हमने कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़े थे कि इसी रिंग केनाल के ऊपर यहाँ पे आपने जो स्ट्रक्चर्स देखे थे कि इस टाइप की बॉडीज मौजूद थी, जिनको हम टाइडमैन बॉडीज कह रहे थे। ठीक है, वो जो टाइडमैन बॉडीज अभी हमने देखी, तो टाइडमैन बॉडीज क्या है, ये स्वेलिंग्स होती हैं एसोसिएटेड विद रिंग कैनाल दैट प्रोड्यूस फेगोसाइटिक सेल्स कॉल्ड सिलीमोसाइट्स। तो ये जो जिस चीज का हमने पढ़ा कि जो रिंग कैनाल पे मौजूद होती है टाइडमैन्स बॉडी, ठीक है, टाइडमैन बॉडीज मौजूद होती हैं रिंग कैनाल पे। तो ये बेसिकली क्या चीज होती है, ये स्वेलिंग्स होती हैं जो मौजूद है रिंग कैनाल के ऊपर, और इनका फंक्शन क्या है, ये प्रोड्यूस करती हैं सिलीमोसाइट्स। अब सिलीमोसाइट्स क्या चीज है, ये उस टाइप के, ये फेगोसाइटिक सेल्स हैं। ठीक है, फेगोसाइटिक सेल्स है। फेगोसाइटिक सेल्स यानी जो ईटिंग करते हैं, ईटिंग में हेल्प देते हैं, तो ये फेगोसाइटिक सेल्स है। ठीक है, उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि इसी रिंग कैनाल के ऊपर स्वोलन टाइप की इस तरह की स्ट्रक्चर्स मौजूद थी, और उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कह रहे थे, उन स्ट्रक्चर्स को हम कह रहे थे पॉलियन वेसिकल्स। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि पॉलियन वेसिकल्स क्या चीज है। पॉलियन वेसिकल्स इसीलिए स्टार्ट में आपको सारी की सारी कैनाल के नाम बताए थे ताकि आपको समझ आए। उसके बाद है पोलियन वेसिकल्स, ये क्या है, ये सैक्स हैं एसोसिएटेड विद रिंग कैनाल। सैक्स मतलब थैलियां हैं जो कि एसोसिएटेड है विद रिंग कैनाल। मैंने आपको बना के भी दिखा दी कि ये जो उस तरह से थे। अब इनका क्या फंक्शन है, ये किस लिए मौजूद है, इनका फंक्शन ये है कि ये फ्लूइड स्टोरेज करते हैं वाटर वस्कुलर सिस्टम का। मतलब जितना भी पानी है उसकी स्टोरेज, अब कोई पानी है नीड से ज्यादा है तो उसकी स्टोरेज किसने करनी है, पॉलियन वेसिकल्स ने। इसीलिए इसको आपको ब्लू कलर में भी करके दिखाया है कि आपको याद रहे कि बस इन पॉलियन वेसिकल्स में क्या होगा, वाटर स्टोरेज करेंगे ये इस वाटर वस्कुलर सिस्टम के लिए। ठीक है, अब इसके बाद है रेडियल कैनाल्स। रेडियल कैनाल्स कौन सी कैनाल्स थी, इसी रिंग कैनाल से जो कैनाल साइड पे इमर्ज हुई थी ना, 5 कैनाल्स जो इससे निकल के गई थी, जिनके ऊपर ट्यूब फीट भी मौजूद था, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो वो थी रेडियल कैनाल्स। ठीक है, इधर से जो निकली है रेडियल कैनाल्स, 5 या फिर 5 से ज्यादा रेडियल कैनाल हो सकती है, लेकिन उन रेडियल कैनाल्स को मल्टीपल ऑफ 5 ही होना जरूरी है, जो कि सारी की सारी इमर्ज होंगी किधर से, रिंग कैनाल से। अब ये रेडियल कैनाल्स कहाँ मौजूद होंगी, सब्र करें मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ ताकि आपको फिर क्लियरली समझ आए। मैं ड्रॉ करती हूँ।
फिर आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो ये वो हमारे पास जो बीच में रेडियल केनाल थी, जिसके ऊपर टाइडमैन बॉडीज और पॉलियन वेसिकल्स मौजूद थे, हमने प्रीवियस में पढ़ा ना। लेकिन अभी क्योंकि हम रेडियल केनाल पढ़ रहे हैं, तो ये आपके पास हो गई रिंग केनाल और ये साथ में हो गई रेडियल केनाल। ठीक है, तब ये जो रेडियल केनाल है, ये कहते हैं क्योंकि स्टार फिश सिर्फ स्टार फिश नहीं, बाकी जितने स्टार शेप के काइनोडर्म्स होंगे ना, तो सब में मौजूद होंगे ये जो रेडियल केनाल्स हैं, उनके आर्म्स में मौजूद होंगे। ये आप देख रहे हैं, जितने भी स्टार शेप के ऑर्गेनिजम्स होंगे, उन सब में, उनके हैंड्स में, उनके आर्म्स में मौजूद होंगे ये रेडियल केनाल्स। ठीक है, अब जो स्टार शेप के होंगे उनमें तो ये मौजूद होंगे, कहाँ पर, आर्म्स में मौजूद होंगे। लेकिन ऐसे काइनोडर्म्स जो कि बाकी हैं, जिनका स्टार शेप नहीं है, तो उनमें ये रेडियल केनाल्स जो है, तो वो एसोसिएटेड होते हैं बॉडी वॉल के साथ। मतलब वो बॉडी वॉल के साथ ही टच रहते हैं, उनकी रेडियल केनाल बॉडी वॉल के अंदर ही मौजूद रहती है। और उसके अलावा वो उनके एब ओरल साइड, मतलब एनएस साइड पे बेंडिंग भी कर सकती है। ठीक है, बाकी काइनोडर्म्स में क्या होगा कि बाकी काइनोडर्म्स में जो रेडियल केनाल्स होंगी वो एसोसिएटेड होंगी बॉडी वॉल के साथ, मतलब बॉडी वॉल में ही रहेंगी और वो उसको एबोरल साइड पे बेंड कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ इस बात का कि मतलब एनएस साइड पे उसकी बेंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और केनाल्स थी, इसी को मैं इनलार्ज करके यहाँ दिखा देती हूँ। ये आपके पास कौन सी केनाल है, ये है रेडियल केनाल। अब रेडियल केनाल को ही मैं इधर इनलार्ज करके दिखा देती हूँ। ये है भाई रेडियल केनाल। रेडियल केनाल से फिर इधर साइड्स पे कुछ और केनाल्स निकली होती हैं। ठीक है, जिसके साथ यहाँ पे एम्प्यूला और ट्यूब फीट अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये जो साइड पे रेडियल केनाल से बाकी केनाल्स निकली हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं लेटरल केनाल्स। अब ये जो केनाल है, ये स्टार्ट होती हैं इधर रेडियल केनाल से निकलती हैं और एंड कहाँ हो जाती है, ट्यूब फीट पे। मतलब क्या कि ये ट्यूब फीट और जो रेडियल केनाल है, उनके दरमियान एक कनेक्शन सा है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट वाटर वस्कुलर सिस्टम। इसके बाद ट्यूब फीट है, ट्यूब फीट का फुल स्ट्रक्चर हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन दैट वाज ऑल अबाउट वाटर वस्कुलर सिस्टम। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि वाटर वस्कुलर सिस्टम एक्सप्लेन करे स्टारफिश का या काइनोडर्म्स का, तो आपने इन सारी केनाल्स की डायग्राम बनानी है, इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है, हर एक केनाल के फंक्शंस लिखने हैं। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ट्यूब फीट पढ़ाऊंगी। तो अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपने सिर्फ ट्यूब फीट का इंट्रोडक्शन लिखना है, और अगर लॉन्ग में आता है तो फिर आपने साथ में ट्यूब फीट को भी इसके साथ ही एक्सप्लेन करना है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ट्यूब फीट पढ़ाऊंगी, लेकिन आपने ये याद रखना है कि ट्यूब फीट भी वाटर वस्कुलर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दैट लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।